जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम पौष मास की अमावस्या की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप अमावस्या का व्रत करते हैं तो आपको पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, देवताओं के निमित्त अंगीरे पर भोग लगाना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। हो सके तो अपने हाथ से अपनी सामर्थ्य अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें। आइए आज हम पौष मास की अमावस्या की व्रत कथाएं सुनते हैं। पौष मास का बड़ा महत्व है क्योंकि इस दिन अनेक धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। पितरों की आत्मा के लिए इस दिन तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल देता है। इस दिन पितृदोष व काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए व्रत, उपवास, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। पौष मास में सूर्य देव की उपासना का विशेष महत्व है। सूर्य की उपासना से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान, यज्ञ, हवन, तर्पण करना चाहिए। पौष मास की अमावस्या के दिन पवित्र नदियों जैसे गंगा, यमुना में स्नान करें, तिल से तर्पण करें, सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देवें, पितरों के निमित्त पूरे विधि विधान से तर्पण और पिंडदान करें और साफ व शुद्ध मन से व्रत करें तो मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। पूजन विधि। आज के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करना चाहिए। पीपल की जड़ में मीठा दही, शहद मिलाकर चढ़ावें, जल में तिल मिलाकर के सींचे, साथ ही तिल के तेल का 4 मुखी दिया जलावें, गुड़ की रेवड़ी का भोग लगावें और पीपल की पेड़ को मेहंदी, रोली, काजल, बिंदी का पत्ता चढ़ावें। पीपल के पेड़ पर मूली बांधते हुए 7 या 11 परिक्रमा करें और पीपल मंत्र बोलें, ओम तरु राजे नमः। उसके बाद शिवलिंग की पूजा करें। जल में तिल डालकर शिवलिंग को सींचे, इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। उसके बाद सूर्य देव भगवान को अर्घ्य देवें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। तुलसी जी के दिया बाती करें, लेकिन उस दिन तुलसी जी को जल से न सींचें। तुलसी जी की 11 या 21 परिक्रमा करें और बाद में पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए आज के दिन गरीबों को दान दें, गाय को हरा चारा खिलावें, चिड़ी कबूतरों को दाना खिलावें और एक ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अन्न, वस्त्र, रुपया का दान करें। आइए अब हम पौष मास की अमावस्या की व्रत कथाएं सुनते हैं। पहली कथा इस प्रकार है। सुख अमावस्या की कहानी। एक बार एक नगर में एक राजा रानी रहते थे। वे बड़े ही आनंद के साथ रहते थे। राजा रानी दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। रानी हर सुख अमावस्या का व्रत व पूजन करती थी। राजा के महल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और साहूकारनी आपस में गहरी सहेलियां थी। एक दिन सुबह सुबह हवेली में से रोने की आवाज़ें आ रही थी। रानी ने पूछा कि महाराज, यह रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? तो राजा ने कहा कि हे रानी, साहूकार का पुत्र मर गया है, इसलिए उनके घर में सभी दुखी हैं, तो वे दुख से रो रहे हैं। तो रानी ने कहा कि महाराज, यह दुख क्या होता है? मुझे भी दुखी होकर रोना है। लेकिन रानी की बात का राजा ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। तभी उनका राज्य ज्योतिषी महल में आया। तो रानी ने राज्य ज्योतिषी से कहा कि हे ज्योतिषी जी, दुख क्या होता है? मुझे भी दुखी होकर रोना है। तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महारानी जी, आप कोई ऐसा व्रत और पूजन करती हैं जिसके कारण आपके पास दुख आता ही नहीं है। तो रानी ने कहा कि ज्योतिषी जी, मैं सुख अमावस्या का व्रत करती हूँ। तो ज्योतिषी ने कहा कि महारानी जी, आप सुख अमावस्या का व्रत करना छोड़ दीजिए। तो रानी ने कहा कि ज्योतिषी जी, मैं सुख अमावस्या का व्रत करना तो नहीं छोड़ सकती, कोई और उपाय हो तो बताइए। तो ज्योतिषी ने कहा कि आपको राजा जी के अलावा और कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है? तो रानी ने कहा कि मुझे मेरा पुत्र सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपका पुत्र किसी तरह से मर जाए
तो उससे जरूर आपको दुख होगा और आपको रोना भी आएगा। अतः आप अपने पुत्र को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दीजिए, उससे अवश्य आपका पुत्र मर जाएगा। तो रानी ने ऐसा ही किया, लेकिन सुख अमावस्या माता ने लड्डू को अमृत में बदल दिया और जहर को गायब कर दिया। लड्डू खाने के बाद भी राजकुमार नहीं मरा। दूसरे दिन रानी ने ज्योतिषी को फिर महल में बुलाया और अन्य उपाय बताने को कहा। तो राज्य ज्योतिषी ने कहा कि महारानी जी, आप अपने पुत्र को महल की छत से नीचे आंगन में फेंक दीजिए, इससे वह जरूर मर जाएगा और आप दुखी होकर रोने लगेंगी। तब रानी ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और महल की छत से नीचे फेंक दिया, लेकिन सुख अमावस्या माता ने बच्चे को गोदी में झेल लिया और बच्चे को आंगन में बैठा दिया। जब तक रानी महल की छत से नीचे आई तो देखा बच्चा आंगन में खुशी खुशी खेल रहा था। बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। यह देख रानी को बहुत खुशी हुई, लेकिन दुख नहीं हुआ। अब रानी राजा से बोली कि महाराज, मैंने ज्योतिषी के बताए दो उपाय किए, लेकिन दोनों उपाय करने से भी मुझे दुख नहीं मिला। महाराज, मैं दुखी होकर रोना चाहती हूँ, अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब राजा बोला कि हे प्रिय, हमारा पड़ोसी राजा के साथ कई महीनों से युद्ध चल रहा है। आज युद्ध में मैं अकेला जाऊंगा, उससे निश्चय मेरी मृत्यु हो जाएगी। मेरे मरने की खबर सुनकर तुम्हें जरूर दुख होगा और साथ ही तुम्हें रोना भी आएगा। उसके बाद राजा युद्ध में अकेला चला गया, लेकिन सुख अमावस्या माता की कृपा से राजा की युद्ध में जीत हुई। पड़ोसी राजा को हार का मुंह देखना पड़ा। राजा विजयी होकर महल में लौट आया। अब तो राजा को भी महान आश्चर्य होने लगा। रानी ने फिर राजा से पूछा कि महाराज, दुख क्या होता है? राजा मन ही मन सोचने लगा कि रानी को कैसे समझाऊं कि दुख क्या होता है। तब राजा ने पुनः रानी से कहा कि हे रानी, आज मैं गंगा जी में कूद जाऊंगा। मुझे तैरना नहीं आता है, इससे निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद राजा तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ा। ऊपर बैकुंठ में माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे नाथ, क्या मृत्युलोक में कोई ऐसा इंसान है जो परम सुखी हो, उसे कभी किसी चीज का दुख न हुआ हो? तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, मृत्युलोक में एक रानी है जो परम सुखी आत्मा है। चलो, आज मैं तुम्हें उसके दर्शन करवाता हूँ। तब महादेव और पार्वती जी वेश बदलकर मृत्युलोक में भ्रमण करने आए। उस समय रानी सुख अमावस्या का व्रत और पूजन कर रही थी। पार्वती जी ने पूछा कि हे ईश्वर, कलयुग में भी इस रानी को दुख क्यों नहीं है? तो महादेव जी बोले कि हे पार्वती, यह रानी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी और हमेशा सुख अमावस्या का व्रत करती थी और पीपल के पेड़ की पूजा करती थी। इसे पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्म की वजह से इस जन्म में भी सुख अमावस्या का व्रत और पूजन करना याद रहा और यह इस जन्म में भी सुख अमावस्या का व्रत और पीपल के पेड़ की पूजा करती रही। इसीलिए इसे जीवन में लेश मात्र भी दुख नहीं है। इसका पति गंगा में मरने गया है, लेकिन सुख अमावस्या माता उसे वहां भी बचा लेगी। और तब ऐसा ही हुआ। राजा वापस गंगा स्नान करके महल में लौट आया। अब राजा रानी के सुख अमावस्या व्रत की महिमा को जान चुका था। उसने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को सुख अमावस्या का व्रत और पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अब राजा भी रानी के साथ सुख अमावस्या का व्रत और पूजन करने लगा। सुख अमावस्या का व्रत जब अमावस्या शुक्रवार के दिन पड़े, उस दिन से शुरू किया जाता है और लगातार 21 अमावस्या तक व्रत करते हैं। पहले 5 अमावस्या में गेहूं के बने आटे का भोजन खाते हैं। गेहूं, तांबे का पात्र, गुड़, लाल वस्त्र दक्षिणा में दान में देते हैं। फिर आगे की 5 अमावस्या में चने की दाल का बना भोजन खाते हैं। चने की दाल, पीले वस्त्र, सोना दक्षिणा में दान में देते हैं।
फिर आगे की 5 अमावस्या में मूंग की दाल का बना भोजन व्रत में खाते हैं तथा मूंग की दाल, हरा वस्त्र और मूंगा दक्षिणा में देते हैं। फिर बाकी की बची अमावस्या में चावल के आटे का बना भोजन व्रत में खाते हैं तथा चावल, सफेद वस्त्र और चांदी दक्षिणा में दान में देते हैं तथा उद्यापन में 2 या 5 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। इस तरह शुक्ल अमावस्या का व्रत पूरा करते हैं। उद्यापन करने के बाद ही व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। एक बार बहुत पुराना छोटा सा गांव था। उस गांव में करीब 100 घर थे, जिनमें अनेक परिवार रहते थे। ब्राह्मण, माली, कुम्हार, जाट, अनेक जाति के लोग रहते थे। उस गांव में एक बड़ा ही विशाल बरसों पुराना एक पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें बहुत लंबी और घनी थी। गांव में बहुत से लोग उस पीपल के पेड़ के बारे में बताते हैं कि यह पेड़ बरसों क्या सैकड़ों वर्ष पुराना है। उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार कई सालों से पीपल के पेड़ की पूजा हर शनिवार और अमावस्या को कर रहा था। लेकिन गांव का एक धड़ा ऐसा भी था जो पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करता था। वो इसे अंधविश्वास मानते थे। जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा करते थे, उनके घर में हमेशा शांति रहती थी, और जो लोग नहीं करते थे, उनके घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। हमेशा उनके घर में अशांति रहती थी। तब एक बार की बात है, उस गांव का मुखिया एक दिन उस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए चबूतरे पर बैठ गया कि तभी उसको नींद आने लगी, तो वह वहीं पत्थर का सिरहाना लगा कर के लेट गया। अभी उसे नींद आने ही वाली थी कि उस पेड़ में से 2 जनों के बोलने की आवाज़ मुखिया को सुनाई दी। मुखिया थोड़ा डर गया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि पीपल के पेड़ में भूत प्रेत का वास होता है। लेकिन उसने थोड़ी हिम्मत रखी और मुखिया सोने का बहाना बनाकर उन दोनों जनों की बातों को सुनने की कोशिश करने लगा। तभी उस पीपल के पेड़ में से 2 आकृतियां बाहर निकली कि तभी मुखिया को 2 तोतों के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। वे दोनों तोते मनुष्य की वाणी में बोल रहे थे। तब एक तोता बोला कि अरे तोती, क्या तुम जानती हो कि पीपल के पेड़ की जो पूजा करते हैं उनके घर में नफा रहता है, और जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करते उनके घर में टोटे का वास होता है। तो तोती ने कहा कि अरे तोता, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? तब तोता ने कहा कि अरे तोती, एक बार जब मैं पीपल की शाखा पर बैठा था, तब स्वर्ग लोक से विष्णु भगवान व माता लक्ष्मी इस पेड़ पर आए और कई दिनों तक इस पीपल के पेड़ में निवास किया। जब वे जाने लगे तो माता लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमने इस पेड़ पर कई दिन बड़े मजे से काटे हैं, आप इस पेड़ को कोई वरदान दे दीजिए। तब विष्णु भगवान ने कहा, इस गांव के लोग इस पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे तो उनके घर में नफे का वास होगा, और जो लोग पीपल के पेड़ की पूजा नहीं करेंगे उनके घर में टोटे का वास होगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद तोता और तोती वहां से उड़ गए। मुखिया को कहाँ नींद आने वाली थी। वह तुरंत उठा और गांव की चौपाल पर गया। गांव में चौपाल बैठाई गई। पूरे गांव को मुखिया ने एकत्रित किया और पीपल के पेड़ वाली पूरी सच्चाई सबको बताई और कहा कि पूरा गांव अब से हर शनिवार व अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करेंगे, ताकि हमारे सबके घरों में हमेशा नफे का वास रहे। उस दिन पोष मास की अमावस्या तिथि थी। पूरे गांव ने पूरे विधि विधान से पीपल के पेड़ की पूजा करी। उसके बाद सभी ने यह नियम जारी रखा, जिससे उस गांव के सभी लोगों के घरों में खुशहाली का वास हो गया। पूरे गांव वालों को इसका चमत्कार देखने को मिला। पहले जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते थे
वहाँ सभी प्रेम और भाईचारे के साथ रहने लगे। उनके घरों में भी सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि हो गई। उस गांव के लोगों ने टोटे को हमेशा हमेशा के लिए गांव के बाहर भेज दिया। इसलिए अमावस्या और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या की कहानी। एक बार एक राजा अपनी 2 रानियों और एक मुंहबोली बहन के साथ रहता था। राजा की मुंहबोली बहन जो भी कहती थी राजा वही करता था। राजा की बड़ी रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सभी तरह के व्रत उपवास और दान पुण्य करती थी और हर अमावस्या का व्रत रखती थी। बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंहबोली ननद को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंहबोली बहन को भी खुश रखना होगा, तो वह अपनी ननद की हमेशा चापलूसी करती थी। छोटी रानी वही कार्य करती थी जो उसकी ननद को पसंद होता था, लेकिन बड़ी रानी अपनी मुंह बोली ननद की चापलूसी नहीं करती थी। तब एक बार की बात है, अमावस्या का दिन था। बड़ी रानी का उस दिन अमावस्या का व्रत था। छोटी रानी ने अपनी मुंहबोली ननद के कान भर दिए और बोली कि जीजी, बड़ी रानी न मालूम क्या टोने टोटके करती है। वह हर अमावस्या व शनिवार को दोपहर के समय बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती है और पूरे दिन महल से बाहर रहती है। तब राजा की मुंहबोली बहन ने अपने भाई से कहा कि भाई, आपकी बड़ी रानी टोने टोटके करती है, जादू टोने करती है। यह अमावस्या के दिन पूरे दिन महल से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती है। नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है? आप बड़ी रानी से पूजा करने के लिए मना कर दो, महल से बाहर जाने ही मत दो। तब राजा ने बड़ी रानी से कहा कि हे रानी, तुम अमावस्या के दिन पूरे दिन महल से बाहर रहती हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बड़ी रानी राजा से बोली कि महाराज, मैं अमावस्या का व्रत करती हूँ और अमावस्या के दिन बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ। मैं अपने सुहाग और प्रजा की सुरक्षा की अमावस्या के देवता से दुआ करती हूँ और पितरों के निमित्त अमावस्या के दिन भोग लगाती हूँ। इसलिए मैं अमावस्या का व्रत करना भी नहीं छोड़ सकती और अमावस्या के दिन बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करना भी नहीं छोड़ सकती। तब राजा ने अपने सिपाहियों और पहरेदारों को बोलकर नगर के सारे बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने जब सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और उसकी ननद बहुत खुश हुई। तब उस दिन बड़ी रानी ने अमावस्या का व्रत रखा और पूजा की थाली जमाई। उसने 2 चूरमे के लड्डू और बाटी रखी, रोली मोली चावल गुड़ कच्चा दूध सूत जल की झारी काजल लाल चीर पूजा की सभी सामग्री और फूल माला लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरी नगर में वह इधर उधर बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ को ढूंढती रही, लेकिन उसे कहीं भी बड़ पीपल और आंकड़े का पेड़ नहीं मिला। तब वह नगर से बाहर घने जंगल में पहुंच गई। तब उसे वहां एक छोटा सा पीपल का पौधा दिखाई दिया, जो शायद पत्थरों में दबा रह गया होगा। राजा के सिपाहियों की नजर उस पर नहीं पड़ी होगी। तब रानी छोटे से पीपल के पौधे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने वहीं बैठकर पीपल के पेड़ की पूजा करी। एक छोटी सी उसने तलाई बनाई, उसमें उसने जल की झारी उडेल दी, चूरमे और बाटी का भोग लगाया, रोली मोली चावल और गुड़ चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी काजल टीकी लगाई, चीर उड़ाया, घी का दीपक जलाया। फिर बड़ी रानी ने राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना करी। पूजा करके वह महल में आ गई।
इस तरह समय बीतने लगा। उसके 6 महीने के बाद एक दिन राजा शिकार खेलने उसी वन में गया। राजा के साथ उनके बहुत से सिपाही और मंत्री भी साथ थे। सभी घोड़े पर सवार थे। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा हिरण की तलाश में घने जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं भी हिरण दिखाई नहीं दिया। राजा के अंगरक्षों के पास जो भी खाने पीने का सामान था वह भी खत्म हो चुका था। राजा के साथ सभी को वहां पानी की प्यास लगी। घोड़े भी गर्मी और भूख प्यास से बेहाल हो गए। राजा ने अपने मंत्रियों और पहरेदारों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो, कहीं आसपास में जल का स्रोत है या नहीं। कोई कुआं, तालाब, बावड़ी दिखाई दे तो हम सब पानी पीकर प्यास बुझाएं। तब एक सिपाही ऊंचे पेड़ पर चढ़ा तो दूर उसे कुछ पक्षी उड़ते और जानवर चरते हुए दिखाई दिए। तो उसने राजा से कहा कि महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। महाराज, जहाँ पशु पक्षी होते हैं वहाँ जल अवश्य होता है। महाराज, पशु पक्षी हमेशा जल के आसपास ही रहते हैं। जरूर हमें वहाँ पीने का पानी मिलेगा। तब राजा अपने मंत्रियों और सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा घना पीपल का पेड़ था। रानी ने वहाँ छोटी सी तलाई बनाकर एक झारी जल उडेली थी। वही तलाई आज एक बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ वहाँ पानी पिया और प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। राजा ने देखा कि पीपल के पेड़ के पास पत्ते पर चूरमा और बाटी पड़ा था। राजा ने चूरमा और बाटी अपने सभी साथियों के साथ खाया। घोड़ों को घास खिलाई। सबने भर पेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। यह देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ। राजा ने थोड़ी देर वहीं आराम किया और फिर महल में आ गया। महल में आते ही राजा ने अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया और पीपल के पेड़ की पूजा करी। तब छोटी रानी ने इनकार कर दिया। तब बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर अमावस्या का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती हूँ, लेकिन आपने ननदबाई और छोटी रानी के कहने में आकर सारे पेड़ कटवा दिए। लेकिन घने जंगल में मुझे एक छोटा सा पीपल का पेड़ मिला तो मैंने वहीं पूजा करी और अपने सुहाग और प्रजा की खुशहाली की कामना करी थी। यह सुनकर राजा को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। राजा ने उसी दिन मुँह बोली बहन को उसके ससुराल में भेज दिया और छोटी रानी को भी आदेश दिया कि हे रानी, तुम्हें भी बड़ी रानी से सीख लेनी चाहिए। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। अमावस्या की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 2 देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत अमीर थी तो देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी अपने जेठ के घर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती थी। बदले में जेठानी उसे ठंडा बासी भोजन, पुराने कपड़े देती थी। उसी से देवरानी और उसके 2 बच्चों और बीमार पति का गुजर बसर चलता था। तब एक दिन की बात है, जिठानी ने अमावस्या के दिन देवरानी से खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा बनवाया। देवरानी ने पूछा कि भाभी जी आज क्या है? तो जिठानी ने कहा कि आज अमावस्या है, आज मेरे भाई भौजाई खाना खाने के लिए आएंगे। देवरानी ने पूछा कि भाभी जी अमावस्या के दिन क्या होता है? तो जिठानी ने कहा कि अमावस्या के दिन भोजन बनाकर अंगीरे पर पितरों के निमित्त भोग लगाया जाता है। इससे घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। लेकिन तुझे इससे क्या? तेरे पास तो भोजन बनाने के लिए आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी कुछ भी नहीं है। देवरानी जिठानी की बात सुनकर चुप हो गई। उस दिन देवरानी ने बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया। हलवा, पूड़ी, खीर आदि बनाने के बाद जब वह जाने लगी तो जिठानी उसे बासी भोजन देने लगी। तो देवरानी ने अपनी जिठानी से कहा कि भाभी जी, आज आप मुझे थोड़ा सा
आटा, तेल, घी, गुड़ दे दीजिए ताकि मैं भी हलवा पूड़ी बनाकर पितरों के निमित्त भोग लगा सकूं। तो जिठानी ने गुस्से में कहा कि अरे, लेना है तो यह ठंडा भोजन ले जा, तेरे लिए मेरे पास देने को आटा, तेल, घी, गुड़ नहीं है। तो बेचारी देवरानी खाली हाथ ही घर आ गई। घर आई तो उसके बच्चे और पति, जो पहले से ही भूख से तड़प रहे थे, उन्होंने भोजन मांगा। तो देवरानी ने कहा कि आज भाभी जी ने भोजन नहीं दिया। उसके बाद देवरानी ने अपने रसोई में खाने पीने के डब्बों में सामान ढूंढा, लेकिन आटा, दाल कुछ भी नहीं था। केवल एक डिब्बे में थोड़ा सा गुड़ पड़ा था। तो उसने अंगीरा जलाकर अंगीरे पर गुड़ का भोग लगा दिया और जल से जलांजलि दे दी। फिर उसने गुड़ का पानी अपने बच्चों और बीमार पति को पिला दिया, जिससे उनकी थोड़ी सी भूख शांत हो गई। थोड़ी देर के बाद दोपहर में पितर पृथ्वी पर आए। पहले वे बड़े पुत्र के घर गए। वहां बड़ी बहू अपने मायके वालों को खिलाने पिलाने में व्यस्त हो रही थी। उसने उस दिन पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग भी नहीं लगाया था। पितर वहां से भूखे ही छोटे पुत्र के घर पहुंच गए। छोटा पुत्र बीमार पड़ा था। दोनों पोते भूख से बिलबिला रहे थे। छोटी बहू ने अंगीरे पर गुड़ का भोग लगाकर जल से जलांजलि दी थी। तो पितर गुड़ के प्रसाद को चख कर जल पीकर तृप्त हो गए और छोटे पुत्र को ढेरों आशीर्वाद देकर वहां से अपने लोक में चले गए। जाते जाते उनके घर को ठोकर मार गए तो उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। इस तरह रात्रि में वे सब भूखे ही सो गए। दूसरे दिन जब वे सोकर उठे तो उन्होंने देखा उनका घर अन्न धन के भंडार से भरा पड़ा था। जगह जगह अन्न और धन के ढेर पड़े थे। उनका घर सुंदर मकान में बदल चुका था। धन बटोरते बटोरते देवरानी को सुबह से दोपहर हो गई। तो वह जिठानी के घर झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, रोटी बनाने नहीं गई। तो जिठानी ने अपने बच्चों को चाची को काम पर बुलाने के लिए भेजा। जब बच्चे चाची को बुलाने आए तो उन्होंने देखा कि चाची तो पूरी सोने में मंडी हुई थी। कीमती रेशमी साड़ी पहने हुए थी। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े थे। ऐसा देखते ही बच्चे उसी समय भागे भागे वापस अपने घर आए और अपनी माँ से बोले कि माँ, चाची तो हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उनका घर तो बहुत सुंदर महल नुमा हो गया है। घर में अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। जिठानी ने बच्चों की आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। वह उसी समय बिना चप्पलों के ही देवरानी के घर पहुंच गई और पूछने लगी कि अरे महारानी, एक ही रात में तेरा घर अन्न धन के भंडार से कैसे भर गया? तो देवरानी ने जिठानी को पूरी बात बताई। भाभी जी, कल अमावस्या को मैंने व्रत रखा था और पितरों के निमित्त गुड़ का भोग लगाया था और जल से जलांजलि दी थी। यह पितरों के आशीर्वाद का ही फल है कि आज हमारा घर भी अन्न धन के भंडार से भर गया है। साथ ही आपके देवर भी स्वस्थ हो गए हैं। ऐसा सुनकर जिठानी गुस्से में दंदनाती वापस अपने घर आई और अपने पति से बोली कि हर साल अमावस्या पर हलवा पूड़ी खीर मैं बनाती हूँ और पितर आपके छोटे भाई के ऊपर टूटे हैं। तब उसके पति ने कहा कि भगवान, तू भोजन बनाती जरूर है, लेकिन पितरों के निमित्त भोग नहीं लगाती। पूरा भोजन अपने मायके वालों को खिलाकर झूठा कर देती है। इसीलिए पितर हमसे नाराज हैं। अगर तू भी छोटी बहू की तरह अमावस्या का व्रत करती, पितरों के निमित्त अंगीरे पर भोग लगाती, तो पितर हमसे भी जरूर प्रसन्न होते। उसके बाद जब दोबारा अमावस्या तिथि आई तो देवरानी ने बर्फी, पूड़ी, सब्जी हलवाई से बनवाई। जेठ जिठानी और बच्चों को भोजन के लिए बुलाया। 5 पंडितों को सपत्नी भोजन खाने के लिए बुलाया। पहले दोनों भाइयों ने पितरों के निमित्त बर्फी का भोग अंगीरे पर लगाया, जल से जलांजलि दी, गाय, कुत्ते, कौवे को पूरी बर्फी खीर खिलाई। उसके बाद पंडितों को भोजन खिलाया और खूब दान दक्षिणा दी। उसके बाद देवर देवरानी ने अपने जेठ जिठानी और उनके बच्चों को चांदी के बर्तनों में स्वादिष्ट भोजन खिलाया। यह देखकर पितर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोनों बेटा बहुओं और पोते पोतियों को ढेरों शुभ आशीष दिए।
जिससे वे सभी सुखी हो गए और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। अमावस्या की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा नगर था। वह नगर सरयू नदी के तट पर स्थित था। उस नगर में एक सुमंतु नाम का ब्राह्मण अपनी गुणवती पतिव्रता धर्म कर्म पूजा पाठ में लीन रहने वाली स्त्री के साथ रहता था। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें एक पुत्र का सुख भी नसीब नहीं हुआ। तब एक दिन शाम के समय ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि हे कल्याणी, मैं बड़ा ही अभागा पुरुष हूँ। मेरे पितर परलोक में मुझे कोसते होंगे कि मैंने एक पुत्र को भी जन्म नहीं दिया। बिना पुत्र के यह लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। हे कल्याणी, मेरी वजह से तुम्हें भी पुत्रवती होने का सुख प्राप्त नहीं हुआ। हे भगवान, मेरे मरने के बाद कौन मेरा उत्तराधिकारी होगा? कौन मुझे और मेरे पितरों को पिंड दान देगा? कौन मेरा श्राद्ध कर्म करेगा? पिछले कुछ दिनों से मुझे रोज रात्रि में एक ही स्वप्न दिखाई देता है कि मेरे पितर पीपल के पेड़ पर उल्टे लटके रो रहे हैं और मुझे कोस रहे हैं। मैं कुछ दिनों से बहुत दुखी हूँ। मेरा तो जीवन ही बेकार हो गया। मेरे अंदर जीने की आस खत्म होती जा रही है। अपने पति के दुख भरे शब्दों को सुनकर ब्राह्मणी भी बहुत दुखी हुई। फिर वह बड़े ही प्यार भाव से अपने पति से बोली कि हे स्वामी, इन सब में किंचित आप अपने आप को अकेला कसूरवार मत समझिए। इसमें मैं भी आपके बराबर की भागीदार हूँ। इसमें आप अपने आप को क्यों दोष देते हैं? पुत्र होना, धन दौलत होना, परिवार का साथ मिलना, मित्रों का साथ होना, यह सब कुछ हमारे कर्मों से मिलता है। हे स्वामी, आप कर्म पर ध्यान दीजिए। कर्म फल की चिंता भगवान पर छोड़ दीजिए। हे नाथ, भगवान राम कृष्ण को भी दुख उठाने पड़े थे, फिर हमारी क्या बिसात है? हे नाथ, आप सरयू नदी के तट पर जाकर कठोर तपस्या कीजिए। मैं घर पर रहकर तप करूंगी। एक ना एक दिन हमें फल जरूर मिलेगा। तब वह ब्राह्मण ऐसा ही करने लगा। वह सरयू नदी के तट पर जाकर कठोर तप करने लगा। उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। सिर्फ वायु पीकर ही वह तपस्या करने लगा। घर पर उसकी स्त्री ने भी अन्न जल का त्याग कर दिया और पानी के होद में खड़े रहकर तपस्या करने लगी। तब सुमंतु ब्राह्मण और उसकी पत्नी की तपस्या से अमावस्या माता प्रसन्न हो गई और ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा पाठ और तप से प्रसन्न हुई। तू कोई वरदान मांग ले। तो ब्राह्मण ने पुत्र का वरदान मांगा। तो अमावस्या माता ने कहा कि हे पुत्र, तेरे इस जन्म में औलाद का सुख ब्रह्मा जी ने लिखा ही नहीं है, लेकिन मैं तुझे 2 पुत्रियों का वरदान देती हूँ। तेरे 2 पुत्रियां होगी। तू अपनी पुत्रियों का नाम अमावस्या व पूनम रखना और तुम दोनों पति पत्नी हर महीने की अमावस्या का व्रत करते रहना और 1 कटोरी चावल किसी ब्राह्मण को दान में देना। तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। तब ब्राह्मण पति पत्नी ने ऐसा ही किया, जिसके कुछ महीने के बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और उसे 2 पुत्रियां हुई। ब्राह्मण दंपति पुत्रियों को पाकर बहुत खुश हुए। मन ही मन सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, पुत्र नहीं हुआ, हमारे पुत्रियां तो हुई, हमारा बांझपन का दोष तो दूर हुआ। तब उन्होंने अपनी बड़ी पुत्री का नाम अमावस्या और छोटी का नाम पूर्णिमा रखा। इस तरह समय बीतने लगा। जब ब्राह्मण की दोनों पुत्रियां विवाह लायक हुई तो उन्होंने उनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद अमावस्या अपने परिवार में सुखपूर्वक जीवन बिताने लगी, जबकि पूर्णिमा का विवाह गरीब घर में हुआ था तो उसे अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। जब पूर्णिमा की बड़ी बहन अमावस्या को पता चला कि उसकी छोटी बहन बहुत गरीबी में जीवन जी रही है, तो वह खूब सारा धन लेकर अपनी छोटी बहन के घर गई। तब अमावस्या ने पूर्णिमा से कहा कि बहन, मैं हर महीने की अमावस्या व पूर्णिमा का व्रत करती हूँ
और अमावस्या के दिन बड़ पीपल की पूजा करती हूँ और 1 कटोरी चावल मंदिर में चढ़ाती हूँ। और पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहानियों को सुनती हूँ और व्रत करती हूँ और एक ब्राह्मण को भोजन कराती हूँ। बहन, तू भी ऐसा किया कर, इससे तेरा घर भी धन दौलत से भर जाएगा। तब पूर्णिमा ने भी अपनी बड़ी बहन अमावस्या के कथना अनुसार ही किया, जिससे उसका घर भी धन दौलत के भंडार से भर गया और वे सभी इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने पौष मास की अमावस्या की व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी और इन सब कहानियों को सुनने का आपको फल भी जरूर मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।